विचार पे मैं आप सभी का वन सेकेंड स्वागत है। बस डिस्कशन आइडियोलॉजी और उसके लिए ही इस अकाउंट को बनाया है, क्योंकि ये मेरा वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी है, आइडियोलॉजी भी है। तो 17 सालों से इसके थ्रू ही हम काम करते हैं और कन्विंस करके लोगों को उस काम को करवाते हैं। और जिनको मेरे बिजनेस से प्रॉफिट हो, मेरे कामों से, आइडियाज़, प्रोजेक्ट से प्रॉफिट हुआ रहता है, वो हमारे दिए गए हर स्टेटमेंट पे उस काम को फॉलो करते हैं। अगर यदि ऐसा ना हुआ होता तो फार्मा सेक्टर कभी भी यहाँ भारत में लोगों को बचा नहीं पाता। एक नॉर्मल बात बता रहे हैं। और ये किसकी देन है? ये हमारे फंडामेंटल आर्टिकल 21 का देन है कि हमारे देश में जीने के लिए जो सुसाइड करता है उसको भी पनिशमेंट दिया जाता है। जीने का अधिकार इतना प्रबल है। और यहाँ देखिए इनकाउंटर हो जाता है कोर्ट में, कोई जजों को कॉग्निजेंस संज्ञान लेने का राइट है। ऐसे लीगल वो फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्टर है। राजतंत्र इंडिया में पॉसिबल नहीं है। प्रेजेंट टाइम में डेमोक्रेसी क्या एनार्की हो चुकी है। और जिस तरह के हालात चल रहे हैं, उस हालात में आगे आने वाला टाइम यही पब्लिक एक दूसरे को मारेगी। ह्यूमन नेचर तो सुधार नहीं सकता। तो आपको और ज़्यादा प्रबल और स्ट्रांग बनना है, न्यायिक बनना है, करप्शन फ्री बनना है। रही बात भारत के ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की, तो उसमें बाधा तो आप ही लोग हैं। भारत 2008 के बाद यहाँ तक पहुँचा, लीडरशिप के वजह से तो पहुँचा नहीं। यहाँ जो काम करने वाले दरिद्र बक्तई के वजह से भी नहीं पहुँचा। मोदी जी हाउडी मोदी हो गए अमेरिका तक जाके। ये उनका चार्म था, मैग्नेट था या क्या था पता नहीं। खैर अदर चीज़ें बाद में। पहले तो मार्कंडे सर, ये कोई भी जज, किसी भी जज को देखिए, जैसे कि बोल रहे थे रिवॉल्यूशन चाहिए, अभी तक ये क्या हो रहा है? रिवॉल्यूशन ही तो हो रहा है। अब एक निर्मला सीतारमण बैंक, जैसे योगी जी हैं, हर जगह का नाम चेंज करते रहते हैं, ये बैंकों को मिलाती रहती हैं, हर बैंक में संशोधन करती रहती है, तो भी वहाँ के एम्प्लॉय 1.5 साल में केवाईसी करते हैं। वो भी तब जब आपका बैंक अकाउंट वही ढूंढ के दिए रहते हैं और उसी टाइम आपका केवाईसी हो गया। इनको नो योर कस्टमर केवाईसी का फुल फॉर्म भी नहीं पता होता। हो सकता है कि हम जाते हों तभी अनपढ़ जाहिल गंवार बैठते हों, या फिर हमें ही मूर्ख समझते हों। दो में से कोई एक रीज़न होगा। तो ऐसे तो हालात हैं बैंकों के एम्प्लॉयज़ के, नाते रिश्तेदार ये वो। अभी देखिए एक दूसरे को प्रोटेक्ट करके काम करना तो एक ह्यूमन नेचर है, अच्छी बात है, लेकिन वाकई जहाँ ज़रूरत हो ये कभी काम नहीं आते हैं। बहुत अच्छा नेचर अभी बहुत हर किसी का नहीं है। और रिवॉल्यूशन 2018 से रिवॉल्यूशन ही हो रहा है, कहीं इतनी बड़ी बड़ी क्रांतियाँ नहीं हुई हैं। किसान आंदोलन ही देखिए, अगर उसको पूर्ण रूप से अच्छे से मैनेज नहीं किया गया रहता तो बिल कौन लेता? नहीं लेते। बिल ले लेने में भारत में ये जो लीडर हैं और टाइकून्स को बहुत नुकसान हुआ है। इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि वो उससे बहुत लंबा चौड़ा प्रॉफिट सोच लिए थे। टाइकून्स को हुआ है, प्लस जो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको हुआ है। अभी देखिए कॉन्ट्रैक्टर्स की मदद से काफ़ी लोग घर वर सब बना ले रहे हैं, जो रियल